हमें क्या चाहिए? भारत माता की जय। भारत माता की जय। नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें क्या चाहिए? वोट चाहिए। हमें क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय। नंदगढ़ प्रशासन, नंदगढ़ प्रशासन, मुर्दाबाद, नंदगढ़ प्रशासन, मुर्दाबाद। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वोट चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। हम क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नंदगढ़ प्रशासन, नंदगढ़ प्रशासन, नंदगढ़ प्रशासन, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, सत्ता सरकार, सत्ता सरकार, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन, नंदगढ़ प्रशासन, नंदगढ़ प्रशासन, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, नंदगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 नंदगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें क्या चाहिए? सड़क चाहिए, हमें क्या चाहिए? सड़क चाहिए। नंदगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नंदगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नंदगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, 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 नंदगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई ये जितने भी युवा भाई खड़े हैं नारे करा दो, होश में आओ, नंदगढ़ प्रशासन, हमें क्या चाहिए? वोट चाहिए, हमें क्या चाहिए? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। राव तुलाराम चौक के ऊपर अभी आप देख रहे होंगे कि जाम है और जाम किया गया है सड़क के लिए, और खास तौर पर एम्बुलेंस को यहाँ पर आपके सामने देख रहे होंगे कि एम्बुलेंस को निकाल दिया गया है, एम्बुलेंस को नहीं रोका जा रहा है। ये देखिए हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। लाइव हम चल रहे हैं हमें क्या चाहिए? राव तुलाराम चौक पर अभी सड़क निर्माण हेतु जो है जाम लगा दिया गया है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नंदगढ़ प्रशासन सड़क जो दादरी नारनौल महेंद्रगढ़ जो सड़क है जिसका निर्माण नहीं हुआ है, उस वजह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पीछे तक आपको जाम दिखाई पड़ रहा होगा पूरे। और ये सभी के सभी जो युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, साथ में पूरा जो है आपको बस स्टैंड की तरफ से जाम दिखाई पड़ रहा होगा। और ये देखो आप इधर सड़क के लिए राव तुलाराम चौक को जाम कर दिया गया है। सड़क निर्माण काफ़ी समय से नहीं हो रहा था इस वजह से। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पीछे साफ तस्वीरों, जिन लोगों को आप लोगों ने सत्ता का सुख भोगने का मौका दिया, उन लोगों ने आपको धूल चटाने का मौका दिया। हम अपना हक मांगने के लिए यहाँ खड़े हैं। महेंद्रगढ़ जैसी दुर्दशा पूरे प्रदेश और देश में नहीं, आप देख रहे हो पूरे महेंद्रगढ़ में धूल उठती है। इसका जिम्मेवार कौन है? महेंद्रगढ़ जनता। तो हमारा ये परम दायित्व करते हुए बनता है कि हमें आज सड़कों पे आना पड़ेगा, ताकि खट्टर सरकार को पता चले कि महेंद्रगढ़ की जनता अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों पे है।
ऐसी दुर्दशा मेंढर की करके रख दी, कहीं नहीं है मेंढर जैसी स्थितियाँ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हम एक हैं, हम एक हैं, हमें क्या चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें क्या चाहिए, सड़क चाहिए, हमें क्या चाहिए, सड़क चाहिए। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। केंद्र प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, केंद्र प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमें क्या चाहिए, सड़क चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सड़क चाहिए, क्या चाहिए, हमें सड़क चाहिए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 बापू बने मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमें क्या चाहिए, सड़क चाहिए। हमें क्या चाहिए। मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार मीडिया के भाई लाइव ले एक बारी। लाइव है जी, लाइव है, लाइव चल रहा है जी। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, केंद्र प्रशासन मुर्दाबाद, एक मिनट। चले। माता की जय। मातरम, मातरम। साथियों, सबसे पहले तो जो बाहर से लोग खड़े हैं, जो यात्री है, हम उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि इस महेंद्रगढ़ के अंदर पूरे हरियाणा को अगर छोड़ दे तो अकेला एक महेंद्रगढ़ क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर हम धूल खाते हैं, हम हर रोज एक्सीडेंट होते हैं, हमारे माता पिता भाई बहन मरते हैं। मैं एक साथी को आपके साक्षात गवाह पेश करना चाहता हूँ लाइव दिखाने के लिए। बसी से लाला खड़ा हो भाई, लाला तवर बसी। देखिए साथी, आज कल इस भाई के इसी रोड की वजह से कंकर लगने से आंख लाल हो गई, बाल बाल आंख बच गई। हर रोज इसी तरीके से हमारे क्षेत्र के युवा साथी बुजुर्ग यात्री इस रोड की व्यवस्था की वजह से हर रोज मरता आ रहा है। यहाँ पर सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। इसके सबसे बड़े दोषी यहाँ का प्रशासन है। शासन के लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप होश में आइए। आज इस रोड के ऊपर आपने हमें मजबूरी में यहाँ पर लेकर आए हैं। इन लोगों को कोई शौक नहीं है कि आपको रोड के अंदर आपको परेशान करने का कोई काम किया जाए, लेकिन ये गूंगे, ये बहरी, ये प्रशासन के लोग इन्होंने यहाँ पर मजबूर किया है। यहाँ सब दुखी लोग जिन्होंने यहाँ आने के लिए ये रोड जाम करने का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग होश में आए। अब महेंद्रगढ़ के लोग इतने कमजोर, इतने कायर नहीं है। आप लोगों ने आज तो रोड के ऊपर इनको लेके आए हैं, कल को आप कानून हाथ में दिलाने का काम कर रहे हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं। ये वीडियो लाइव, ये रिकॉर्डिंग, हम अगर वो सियाने, वो अधिकारी अगर इस जनता का शोषण करने के लिए अगर कोई कानून या दाव पेच में फंसाने का काम करेंगे तो हम उनको ये चेतावनी देते हैं कि हम आपको कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, आपको वहाँ जवाब देंगे। ताली हो जाएगा। साथियों, ये जिस तरीके की व्यवस्था की गई है, ये दादरी नारनौल रोड के लिए की गई है। इस जैसी दुर्दशा पूरे हमारे कहीं भी नहीं है। महेंद्रगढ़ जैसी स्थिति पूरे महेंद्रगढ़ में धूल उड़ती है और हर आदमी इससे परिचित है। क्या हाल करके रख दिया महेंद्रगढ़ का, ताकि आज एकत्रित होकर युवा शक्ति पूरी महेंद्रगढ़ इलाके के युवा साथी यहाँ एकत्रित हुए और इन्होंने खुला चैलेंज दिया, आने वाले समय में किसी भी इस तरीके की व्यवस्था करेंगे तो नेताओं का सीधे आम तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। हम गाँवों में भी नहीं घुसने देंगे इनको, खुली चेतावनी देते हैं। एक बात और बताना चाहते हैं, ये तो आज सिर्फ 1-2 घंटे का जाम रहेगा। अगर प्रशासन सोमवार तक इसकी सुनवाई नहीं करता है तो पूरा रोड परमानेंट जाम कर देंगे।
चालू करनी पड़ जाए, अपनी कुर्बानी देनी पड़ जाए यहाँ, और सबसे आगे मैं आपको खड़ा करूंगा, चाहे कुछ नहीं हो जाए, प्रशासन हमारे पर FIR कर दे, चाहे हमारे फांसी लगा दे, यहाँ से कोई नहीं हटेगा, कोई नहीं लेगा। सोमवार से काम कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं मंडे तक सरकार हमारी इस बात को सुने, सुनवाई करे और हमें पूरा पक्का आपकी बात जो वादा करे पूरा निभाए। अगर नहीं निभाती है तो मंडे से हम अनशन पे बैठ जाएंगे और पूरा रोड परमानेंट जाम कर देंगे, और जाम कभी नहीं खोलेंगे जब तक रोड बन के नहीं आ जाएगा, तब तक कोई जाम नहीं खुलेगा। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, महेंद्रगढ़ ने ऐसा क्या गुनाह करा है? क्या हमने वोट नहीं दी? क्या हमने सपोर्ट नहीं करी? हमने क्या नहीं करा? महेंद्रगढ़ ने सब कुछ करा है, लेकिन उधर दादरी की तरफ से रोड बन गया, इधर नारनौल की तरफ से बन गया, सिर्फ महेंद्रगढ़ का 30-35 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बनाया। ऐसा क्या बुरा कर रखा है? इससे बुरा रोड कोई भी नहीं है। गांव के अप्रोच रोड है वो भी 48-20 अच्छे हैं, ये रोड सबसे बेकार है। यहाँ सारे दुकानदार भाई हमारे साथी मिट्टी खाते हैं। हम सब आवाज दो, आवाज दो, हम एक है। हरियाणा सरकार बात बढ़ेगी। रोड कैसी कैसी हो रही है? अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे किसी भी प्रशासन के लोग इन सामाजिक लोगों के साथ, जनता के साथ कोई बदतमीजी ना करे, कोई बदसलूकी ना करे। आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने हम लोगों को ये मजबूर किया है इस रोड पे आने के लिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के सैकड़ों जाने यहाँ जा चुकी हैं। आप सोए हुए हो, हम आपको जगाने के लिए इस रोड पे आज सांकेतिक धरने के लिए आए हैं। अगर आपकी नींद खड़ी हो जाए, आप उठ जाए, तो आप हमें बताएं कि ये रोड कितने दिन में बन जाएगा, ताकि आने वाले हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग ज्यादा यहाँ पर जान माल का नुकसान ना हो। हम आपसे ये निवेदन करने के लिए आए हैं। हम अधिकारियों के पास खून की चिट्ठियां लिख चुके हैं, हम आपको सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं, आपके सालों बीत चुके हैं, पानी हद से ज्यादा बीत चुका है। अब आपसे निवेदन है कि आप इस पे इम्प्लीमेंट लें, या हमें जेल में लेके जाए, या हमें फांसी तोड़े, यह आप पे निर्भर करता है। भारत माता की जय। जय सर। समाधान हो, किसी अफसर के पास चले जाए, किसी अफसर से बात हो जी, जब तो कोई समाधान हो। अब यह रोड पे गए जी, गए हम गए रोड पे बैठने से प्रशासन नहीं, पब्लिक ज्यादा परेशान एक आदमी बोलो। परेशान तो आप भी हो। बिल्कुल हम नहीं, पब्लिक ज्यादा परेशान है रोड में। हम पब्लिक है सर, हम पब्लिक है, हम पब्लिक है। रोज लोग मर रहे हैं, पब्लिक है। लग रही है, उस जगह से उस जगह लाला खड़ा होना, मर रहे हैं। अरे साहब, इसकी आँख देखो, आँख देखो भाई, कैमरे दिखाओ। और जो मर गए हैं उनका दाह संस्कार कर दिया हमने। ऐसा सड़क नहीं चाहिए, आपको ऐसी सड़क नहीं चाहिए, तरीका होगा। आप हमें एक SI से बात नहीं करते, हमें SDM चाहिए, DC चाहिए। वो बताए हमारे को यहाँ पर आकर कि रोड की क्या व्यवस्था और कितने दिन में करने वाले हैं वो लोग। या आप लोग हमें लठ मारे, फांसी तोड़े, आप किसकी तनख्वाह लेते हैं, वो हमारे पर कार्रवाई करे। ऐसी सड़क नहीं चाहिए। वो हमारे भाई मर रहे हैं। ये भी पब्लिक ही अगर तुम्हारी कोई बात है, हम अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। आप हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हरियाणा सरकार
मेंढक प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, मेंढक प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मेंढक प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बात न माने मुर्दाबाद, चिट्ठी की कॉपी, चिट्ठी की कॉपी, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, मेंढक प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मेंढक प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, खड़े हैं बैठ जाके मेंढक प्रशासन होश में आओ। अरे सुनो, हेलो, सुनो एक मिनट, आइए 2 मिनट भाई, एक छोटी पोएम। जब देश आजादी के दौर से गुजर रहा था, एम्बुलेंस निकाल दे भाई, एम्बुलेंस क्या है? एम्बुलेंस सायरन क्यों नहीं बजाया उसने? सायरन क्यों नहीं बजाया अभी तक? अभी एम्बुलेंस आ गई है, एक एम्बुलेंस को निकाल रहे हैं। लाइव लाइव बोल दो। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए एम्बुलेंस को यहाँ पर रास्ता दिया जा रहा है, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा है यहाँ पर। अरे एम्बुलेंस का रास्ता मिल रहा है जी, सिर्फ एम्बुलेंस। जा जब आ जाएगी तो कैसे निकलेगी? निकलवाए दो बस। साथियों, जब हमारा देश आजादी के दौर से गुजर रहा था, उस समय हमारे साहित्यकारों ने बहुत सी ऐसी कविताएं लिखी जिसमें हमारे युवा शक्ति को, जन जन को जागरूक करने का काम किया। मैं आपके सामने रखता हूँ दुष्यंत कुमार की वो चंद लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी शर्त, लेकिन ठीक ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए, लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेंढक की जो दुर्दशा है ये बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग ये बैठो भाई, बैठो आग भाई। जलनी चाहिए, बैठ जाओ, आग आम जलनी लोग ही चाहिए। बैठो। ऐसे देश प्रेम की भावना आज हमारे अंदर भी जागृत हो रही है। महेंद्रगढ़ को एक नया महेंद्रगढ़ बनाने के लिए क्या हाल है सड़कों का। दादरी नारनौल रोड कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ से जाने चली गई, लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन, नेता कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसी के लिए पूरे इलाके की जनता यहाँ एकत्रित हुई है। विभिन्न दलों से, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित हैं ताकि महेंद्रगढ़ को अपना अधिकार और हक मिल सके। हम आपसे ये नम्र निवेदन करते हैं कि तुरंत प्रभाव से सरकार इसको बढ़ाए, नहीं तो आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे और किसी भी नेता को इन गांवों में घुसने नहीं देंगे। इस तरीके से बुरा हाल करके रख दिया इन्होंने। आवाज दो, आवाज दो, भारत
मुर्दाबाद मुर्दाबाद बात न माने मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मेहनत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ मेहनत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ भारत माता की भारत माता की मेहनत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ मेहनत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ आवाज दो आवाज दो मेहनत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ मेहनत प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ मेहनत प्रशासन मुर्दाबाद 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 बात न माने मुर्दाबाद 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 मेहनत प्रशासन होश में आओ एक मिनट, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आज रोड पे क्यों आना पड़ा। आज से 7 दिन पहले एक कोई आदमी ये कितनी बड़ी बात कहने से पहले ये सोच ले कि हमें इस रोड पे क्यों आना पड़ा। 7 दिन पहले हमारे क्षेत्र के युवाओं ने, हमारे क्षेत्र के पत्रकारों ने अपने खून से चिट्ठी लिखी थी प्रशासन को, शासन को, कि अगर आप 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें रोड पर आना पड़ेगा। ये प्रशासन की नीयत में खोट था कि आप लोगों को यहाँ रोड के ऊपर आने पर मजबूर किया है। ये चिट्ठी उस बात की गवाह है कि वो SDM DC आकर बताए कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है या वो अब तक खोए हुए हैं। कोई बात नहीं, वो उनका काम है, वो उनका काम है जी, अपना नहीं है। अब ये बंद तो कर बस लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अरे वो रोड ने बंद करवाओ, खोल लग रहा है। ये तो बस लड़ाई है। ये सुरक्षा के लिए चला नहीं हो। मेहनत प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ मेहनत प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ हरियाणा सरकार होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। ये तो बस लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। ये तो बस लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। ये तो बस लड़ाई है। हाँ। मेहनत प्रशासन होश में आओ, मेहनत प्रशासन होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मेहनत प्रशासन मुर्दाबाद, मेहनत प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बात न माने मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बच्ची बीमार है, नहीं गाड़ी खुद की मेरी, बच्ची बीमार है, कौन सी गाड़ी है? बाईस भाई की भाई वो गए ना भाई, गए गए। होश में आओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बात न माने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बात न माने मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांग हम अपना हक मांगते। इससे भीख मांगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। 148B जो हाईवे है, जो अगर बातचीत करें तो एक साइड से और दूसरी साइड से बन गया, लेकिन बीच में जहां पर महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र लगता है, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसका निर्माण नहीं हुआ। इस वजह से आम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है और उसी परेशानी को लेते हुए आज आम जन का जो गुस्सा है वो राव तुलाराम चौक के ऊपर
फूट चुका और जो है आमजन यहाँ पर अपनी सड़कों की डिमांड के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है फिलहाल। और यहाँ पर देखिए रोजाना कई जानकारी हम भी आप नहीं बैठे, लोकतंत्र का तो कार्यक्रम आप नहीं बैठे, सबसे बड़ी बात है लोग आज संजय परेशान होकर मजबूर वक्त जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो आज सड़क जाम किया। पूरे पत्रकार बंधुओं के साथ खड़े हैं सारे। अभी तो बैठे हैं, देखते हैं प्रशासन की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई पुलिस वाले घूम रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे लेवल का नहीं है। तो सड़कों की डिमांड के लिए खास तौर पर सड़कों की डिमांड के लिए, सड़कों की भी क्या कहें कि मेन जो डिमांड है वो मेन सड़क की है, जो दादरी नारनौल महेंद्रगढ़ मार्ग है। यहाँ पर काफ़ी समय से जब सड़क नहीं बनी, दोनों सरकारों से बात करें, राष्ट्रीय कांग्रेस की या फिर राष्ट्रीय बीजेपी पार्टी की, तो दोनों सरकारों से ही जब बात नहीं बनी तो अब आम जन का गुस्सा फूट चुका है। पुलिस जो है यहाँ पर फिलहाल पहुँच गई। कोई नहीं है, आ जाओ पर मंत्री आए, नारियल फोड़ के चले गए। आज रोड बननी स्टार्ट हो रही है। आज इधर से नांगल चलो में कभी नारियल फोड़ रहे हैं, कभी महेंद्रगढ़ में फोड़ रहे हैं। नारियल फोड़ने का काम सबसे पहले करते हैं मंत्री, बाकी रोड बनवाने का कोई आमजन को जब ये पता चला है ना कि सड़क कोई रोड नहीं बना है। जैसा था उससे भी बुरी हालत डे बाय डे इस रोड की होती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई मौके पर नहीं आया है। अभी मेरी पुलिस अधिकारी से बात हुई, वो कह रहे हैं जो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट दिनेश साहब है वो बाहर है, और उन्होंने कहा है कि मैं बाहर हूँ, आप उनको बोलो कि भाई मंडे तक का वेट करें और मंडे को हम आके कोई भी आकर के बात आश्वासन देते पूर्ण रूप से कि भैया रोड 10 दिन में 15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। और सही सिक्योरिटी पड़ जाती है यहाँ पे, इतना गड़ करती है तो ठीक है, ये भलाई के लिए कर रहे हैं कि ना कि किसी का नुकसान करें। अगर हम एकजुट होंगे जभी शक्ति मिलेगी जो प्रशासन छोड़ेगा। काम छोड़ के धरने में शामिल हुए, हाँ हम अपना काम छोड़ के अपना काम छोड़ के धरने में शामिल हुआ है कि ये सफल हो और प्रशासन भी हो। हम इनके साथ हैं तन मन धन से, तन मन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। प्रदीप भाई ने और विष्णु भाई बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं। सड़क से कितना परेशान है? सड़क से तो बहुत ज्यादा परेशान है सर। इतनी धूल मिट्टी खाते हैं, शाम को देखो जैसे भूत बन जाते हैं हम। वो नेता तो सब लोग लग्जरी गाड़ी में चलता है, उन्हें क्या पता नीचे गड्ढे हैं या क्या है। वो तो आम आदमी को पता है जो पैदल चलता है, जो किसी के दमा की बीमारी होगी, किसी के सांस लेने की। हम दुकानदार भाई वैसे परेशान है सब। कम से कम 25 साल हो गए हमें इंतजार करते हैं अच्छी सड़कों का, परंतु कोई सुनवाई नहीं। सारे उधर देखो आप दादरी साइड, दादरी से भिवानी सब बन रहे हैं। सब वो बारडा से नैना चोटा लाने देखो अपने इलाके में कितनी बढ़िया सड़क बनवा। लेकिन हम क्योंकि हमारी जनता बेवकूफ है, इनके चंगुल में फंस जाती है चुनाव के टाइम में, उस वजह से हमें ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है। लेकिन अब हमारे सभी भाई समझदार हो गए हैं, अब हम आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे। जो भाई आज हमारे साथ हैं, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। रोड बना देते हो और एक महेंद्रगढ़ टुकड़ा छोड़ देते हो। इस महेंद्रगढ़ से आपको क्या दुश्मनी है? कौन लोग हैं वो? ये शासन के लोग क्या चाहते हैं? इन लोगों का क्या कसूर है? हम ये बात रखने के लिए आए हैं। आज पत्रकारों ने 7 दिन पहले खून से चिट्ठियां लिखते हैं कि हमारे क्षेत्र का रोड बनना चाहिए। आप चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। यहाँ के लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, बरसात का बहाना बना देते हो। यहाँ के लोग रोड मांगते हैं, आप कहते हैं टेंडर हो गए हैं, आप चिट्ठियां के बहाने बना। यहाँ के विपक्ष के नेता वो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा दिग्गज नेता हूँ, लेकिन जनता को वहाँ दिखाई नहीं देते। इन रोडों को ऊपर वो दिखाई नहीं देते। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक की बात करूँ, अपने कच्छे, अपने लोअर, अपने टी शर्ट में घूमने के लिए आते हैं। वो अपने जेब से 2 डंपर यहाँ रोडों पर गिरवा कर, या मैं कहूँ PWD के लोग
यहाँ कूड़ा करकट इन गड्ढों में डालकर और तालियां बजाकर दिखा जाते हैं कि हमने सारा काम करके दिखा दिया, लेकिन असलियत में यहाँ पर जो 40 साल से ये लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। यहाँ सैकड़ों जाने जा चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अधिकारी किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं महेंद्रगढ़ में बैठे हुए, वो कहाँ है आज? और वो जो मुकदमा दर्ज करने के लिए बात कहते हैं, हम उनको कोर्ट में बताएंगे उन अधिकारियों को। अगर अब की बार इन किसी बच्चों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम किया, उनको हम कोर्ट में पार्टी बनाएंगे। वो मुकदमा दर्ज करने वाले लोग ये बाज़ायत अब महेंद्रगढ़ का जवान, यहाँ का युवा इतना कमजोर कायर या नासमझ नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है। यहाँ युवा हर आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए रोड पर आने लगा है। जिस तरीके से दादरी के परली तरफ लोग कॉलर और कान पकड़कर काम करवाते हैं, हम जूता मारकर काम करवाने का काम करेंगे। ये अब यहाँ का महेंद्रगढ़ का युवा इस बात के लिए लेकर आया है। हम यहाँ रोड काम करने के लिए, हमें शौक नहीं है कि हमें धूप में खड़ा होना पड़े, हम धूल में यहाँ परेशान होना पड़े, हम लोगों को तंग करें। हम एम्बुलेंस को निकाल रहे हैं, हम लोगों को पानी पिलवा रहे हैं, हम सुविधा सारी जितनी भी सामाजिक सेवा होती है वो सारी कर रहे हैं। लेकिन हम क्षमा इस बात की याचना करना चाहते हैं कि हम लोगों को, जिन लोगों ने ये जिस तरीके का माहौल पैदा करने का काम किया है, सबसे बड़े दोषी वो हैं, यहाँ के नेता हैं, यहाँ का प्रशासन है। वो लोग सोए हुए हैं, यहाँ की जनता को चुनाव तक छोड़ दिया गया है। आप देखिए महेंद्रगढ़ के अंदर यहाँ पर कुछ लेने को देना नहीं है। कहने को 75 करोड़ रुपया यहाँ का विकास के लिए आता है, जबकि 35 करोड़ रुपया वो जेबों में जा चुका है। मैं शासन के लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस पे एक जांच कमेटी बैठाई जाए और वो 35 करोड़ रुपए का यहाँ पर लेखा जोखा निकाला जाए कि वो लोग कहाँ ले गए 35 करोड़ रुपए को। जो 4 करोड़ रुपया यहाँ मेंटेनेंस के लिए आया था इस रोड के लिए, वो 4 करोड़ रुपया कौन खा ले गए? ये कुल्डी का करकट डालने के लिए नहीं बनाया था यहाँ पर, ये हमें रोड सुविधा देने के लिए यहाँ पर रखी थी व्यवस्था, लेकिन वो लोग कहीं नजर नहीं आते। यहाँ पुलिस के कुछ अधिकारी आते हैं, हमें समझाते हैं, लेकिन चले जाते हैं। उनके हाथ में 1% भी काम नहीं है। लेकिन हम उनसे मांग करते हैं कि आप उन अधिकारियों को यहाँ पर बुलाइए जिनकी ये ड्यूटी बनती है कि हम लोगों का ये रोड कौन बनवाने का काम करेगा। अभी एक भाई बैठा है जिसकी आंख फूटने वाली है, जिसकी आंख लाल हो रखी है, उसका कौन जिम्मेवार है? हम लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स कहाँ जा रहा है? हमारे क्षेत्र में तो लग नहीं रहा, फिर कौन लोग उसको खा रहे हैं? तो इसलिए हम बार बार मांग करते हैं कि आज हद से ज्यादा पार हो चुकी है। हमारे पत्रकारों ने खून से चिट्ठियां लिखी हैं, वो चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं देते ये शरारती लोग हैं, ये गुंडे मवाली लोग हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो? इस जनता के लिए क्या किया आपने? अब यहाँ पर हम या तो जेल जाएंगे या लाठियां खाएंगे या फांसी तोड़ दे, हम उसके लिए आज तैयार हैं, इसलिए रोड पर आए हैं। और उन अधिकारियों से भी हम ये कहते हैं, आइए आपका स्वागत है, हमारी बात का जवाब दीजिए। हम इसलिए रोड पर आए हैं, ये सभी युवा साथी, ये सभी भाई लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। हमारा जवाब दीजिए, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, हमारा रोड कब बनेगा? इन सब बातों को लेकर आए हैं। ये रोड जाम नहीं किया, हम तो अपनी बात रखने के लिए आए हैं। जब गूंगे बैरों को जो सुनाई नहीं देता तो ये हथकंडा अपनाना पड़ता है, हम तो वो केवल एक हथकंडा अपनाया है। इसी सब बातों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। शासन के अधिकारी आप लोगों के पास आए, देखिए हमें यहाँ 15 से 20 मिनट हो गए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। आप कैमरे में देखें, यह रामनाथ जी है, डीएसपी साहब है मेरे ख्याल से, ये हमें प्रयोग बल से उठा रहे हैं। यहाँ पर हमारे को यहाँ लाठी डंडों के माध्यम से उठाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हमारी सुनने के लिए कोई नहीं आया। इससे बात से मैसेज आएगा कि हम लोग पिट के गए, यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी गई। बस मुकदमा दर्ज करें, हमें लाठी मारे, हमें डंडे मारे जाए, बिल्कुल। चलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, चलो साइड में, चलो साइड में, चलो सर, चलो बोलो भाई, बोलो चाहिए बस। जाम लगा रखा है, तो कोई काम भी नहीं था जाम लगाने का। रोड छोटा बड़ा टेंडर दे दिया सरकार ने।
भारत माता की कोई भी चीज आप पेच वर्क तो करवाए सर यहाँ पे, हाँ तो करवाने लग रहे हैं, पीछे देखो गड्ढे भरवाने लग रहे हैं। तो ये कब बन जाएगा? ये भी बन जाएगा, जल्दी बनेगा, टेंडर हो गया आप ले रहे हो इसकी गारंटी? आप ले रहे हो गारंटी? लेनी पड़ेगी गारंटी। हमेशा गड्ढे भरे जाते हैं, गारंटी है, आप जियोगे मना सर, हमेशा गड्ढे भरे जाते हैं। गारंटी है ही नहीं, ऐसे रोड पर जिएंगे तो कैसे गारंटी रहेगी जी? इंसान मर चुके हैं। ऐसा है, जल्दी बनवा देंगे, बहुत जल्दी बनवा देंगे। आप बनवा दोगे साहब? आप बनवा दोगे? आप बनवा दोगे साहब? एक हफ्ते तक का टाइम दे दो जी आप। जल्दी करवा देंगे। हाँ जी, पहले मेरे को ट्रैफिक चलाने दो। हाँ जी बताइए, 3-4 दिन का आपको टाइम देंगे। अच्छा, इसको स्पीड अप करवा देंगे। जी करवाते करवाते बहुत बार रिपेयरिंग होली, इसकी 50 बार रिपेयरिंग होली होगी मेरे हिसाब से। आपकी जायज ना, आपकी जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है, जायज है। जो टेंडर वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसको बुला के बात हो चुकी है, उसको अल्टीमेटम दे देंगे भाई, या तो विद इन 1 वीक उसको स्पीड अप कर देंगे, तो उसका कैंसिल करवा देंगे जी। ठीक है, क्या लगता है कि सर आपका परिचय? आप कौन अधिकारी हैं जी? और डोल वीडियो हूँ मैं जी, तो एसडीएम साहब उसमें है, अपना दरबार से लग रहा है, उनका मैसेज आया था। कितना समय मांगे सर हम इसको? सतनाली मेरी पोस्टिंग है यहाँ से, तो वहीं से भी आप कितना? एक सप्ताह का आपको टाइम दे दिया। उसके बाद प्रशासन निर्णय लेगा और दूसरा टेंडर के लिए चेंज करवा देंगे। इसके लिए इस तरह की अगर स्थिति दोबारा बनती है, दोबारा रोड जाम होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रशासनिक अधिकारी या फिर जनता? क्योंकि आप जिम्मेवारी ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जनता का क्या कसूर है? उस टाइम सर, उस टाइम इस तरह से आकर के उठाना, सर ये बताइए आप, ये उचित रहेगा प्रशासन का। सुनो 1 मिनट, आप ये बताइए कल से काम शुरू हो जाएगा सर? ये पूछो क्या? परसों से हो जाएगा। परसों से हो जाएगा। चलिए, क्या इस प्रकार से पुलिस का उठाना जायज मानते हैं आप? मैं अभी आऊँ, मैंने मौका देखा। अभी कैसे उठाया पुलिस ने? बलपूर्वक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लाइव रिकॉर्ड है जी, लाइव चल रहा है जी, लाइव चल रहा है। क्या बात करते हैं आप? हाँ, ऐसा है, रोड जाम करना तो देखो जनहित में है नहीं सर, हमने जनहित में नहीं है, लेकिन सड़क निर्माण तो जनहित में है ना साहब? सड़क निर्माण तो जनहित में है ना जी? सड़क निर्माण तो जनहित में है। जनहित में तो तभी तो आश्वासन दिया आपको। तो जी आश्वासन 2011 से चल रहा है जी। की तारीख पूरी है, यानी कि प्रशासन भी 2 रोटी में खाता है, मजदूर भी रोटी 2 ही खाता है। आश्वासन तो 40 साल से मिल रहा है, काम नहीं हो रहा है, आश्वासन से काम नहीं चलता सर। 2011 में 4 लेन मंडे को काम शुरू हो जाएगा, फिर मंडे को अगर धूल मिट्टी खाए डिसेंट की सुनाई कर लो, ये तबाही मचा देगा। मैं भी समझ सकता हूँ यार, ये सच्चाई है जी। देखो जी, ऐसा है यानी कि मजदूर आदमी है जी, पहियों मिट्टी डेली खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ऐसे अजीब पुलिस ने आपकी बार जब हम धरने पे बैठेंगे 1 हफ्ते के बाद में, तो हम पहले पुलिस को अल्टीमेट दे करके बैठेंगे, और पुलिस इस तरह से बलपूर्वक हमारे साथ माथापाई नहीं कर पाएगी। ठीक रहेगा जी। वीडियो साहब, देखिए, हम वीडियो साहब का स्वागत करें। आज जो सांकेतिक धरना हमने दिया था, जो ये लंबे टाइम पूरे दिन का नहीं था, लेकिन हमने एक संकेत के तौर पे ये धरना देना था, जिसके तौर पे वीडियो साहब हमारे बीच में आए और बात रखी है कि वो पेच वगैरह ठीक करवा देंगे सारी सड़क का। और डीएसपी साहब और प्रशासन के साथ जिस तरह के बल का प्रयोग करके हमारे उठाने का काम किया, हम लोगों ने ये सहमति से ये बल का प्रयोग इसलिए नहीं होने दिया कि हम लोग सहमत थे कि आज सांकेतिक धरना देना था हमने, लेकिन अगली बार हम ये चैलेंज के साथ चेतावनी देना चाहते हैं वीडियो साहब के सामने कि 7 दिन के बाद में हमारी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है तो अगली बार पुलिस को लाठियों के साथ या बंदूकों के साथ आना पड़ेगा। इस बात की हम चेतावनी साफ तौर से कहना चाहते हैं, और उसका सारा दोष प्रशासन के लोगों पर होगा। सर एक बात और बताइए, ये जो रोड है ये पूरा जो वहाँ दादरी से लेकर जो इस साइड से जुटा हुआ है, यहाँ से और जो बीच का दाद रोड का जो कुक्सी तक ये पूरा बनेगा या ऐसा है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अधिकारक क्षेत्र नहीं है। मुझे नॉलेज नहीं है इसका, मैं सिर्फ जाम को ओपन करवाने के लिए आया हूँ और आश्वासन आपको दिया है कि सोमवार से काम कौन सा करवाएंगे काम, कहाँ से करवाएंगे? जो भी आपकी समस्या है। समस्या सर पूरे रोड की है, पूरे महेंद्रगढ़ की है, चौकरदाम से आपको समस्या का पता ही नहीं है, सारा खत्म है जी। महेंद्रगढ़ के हर साइड से हो जाएगा भाई। कौन सी साइड है ऐसी नहीं, जहाँ बढ़िया रोड है। वीडियो सतना पुलिस थैंक यू। ये रे बलपूर्वक भाई क्या ये सच्चे साहब हाँ जी। ये तो बाबू जी बाहर गए ना, थोड़ा फर्क पड़ेगा कि मैं 1 मिनट साहब
आ जाओ भाई साहब इन पब्लिक का आरोप है कि आपने बलपूर्वक इनको हटाया यहाँ से। बलपूर्वक नहीं है, इनको शांतिपूर्वक लाइव में आया कि आपने धक्के मारे इनको। धक्के मारे असल क्या पब्लिक सुविधा के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा तो कर भी लेंगे। सर आपकी बात रोड के लिए करिए सर, वे अपने घर नहीं उनके लिए क्यों नहीं करते? ये बलपूर्वक नहीं किया, रोड का समाधान करने के लिए बलपूर्वक नहीं करते। सिर्फ बोलने मुंह से कहा है, मुंह से बल प्रयोग नहीं होता। लाइव रिकॉर्ड है। हाँ जी भाई साहब, सर आप कह रहे हैं बलपूर्वक आपके सामने सुनो जी, आपके सामने सुनो। जनता नहीं, हम पब्लिक सुरक्षा के लिए पब्लिक सुरक्षा के लिए रोड का सुनिए, हम पब्लिक की सुरक्षा के लिए हमने पब्लिक की सुरक्षा कर दी। वो पब्लिक तो ये कोई आतंकवादी है बंदा मुख्तार हो, कोई बात हो चारों तरफ से रोड जाम है, ये गलत है। आपने इलीगल किया, मेरी बात सुनिए। 1 हफ्ते पहले लेटर दिया था सर, 1 हफ्ते पहले लेटर दिया था। हाँ सुनाओ। इलीगल करना गलत है, आपने गलत किया। क्या गलत किया जी? क्या गलत किया ये बताए ना जी। हिंदुस्तान के संविधान में अनशन करना, रोड जाम करना इलीगल। रोड जाम हमने प्रशासन को जगाने के लिए करा है, कर ही नहीं सकते आप। हाँ नाम यशवंत जी ये कह रहे हैं बलपूर्वक नहीं उठाया। ये नाम नोट पकड़ के उठाया, मेरे को कलर पकड़ के आपने उठाया। वो तो लाइव में चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है। आपने बिल्कुल बलपूर्वक उठाया। यशवंत राम है, यशवंत राम वो थड़कला। सर अभी ये नाम लिख के क्या करोगे? FIR दर्ज करोगे इन पे? ये इन पे FIR करेंगे, करो ठीक है जी। ये तो मतलब ये तो फिर सर वही हो जाएगा, गड़बड़ कोई क्यों हो जाएगा? एक तो रोड जाम कर रहे हो, रोड जाम नहीं रोड जाम आपने एक बार कह दिया, क्या पकड़ कर रही है? हमने 1 हफ्ते पहले कहा, आराम से कह देते हैं वैसे हाँ खड़े हो भाई, यही कहा। तो फिर हमने रोड जाम कहा करा, उसके बाद रोड जाम खड़े हो दे दो। कहा हो इसे। सर सब अपने नाम नोट करवा रहे हैं, सब अपने नाम सब लिखवा रहे हैं नाम। क्या सब अपने नाम नोट करवा रहे हैं, जितने भी खड़े हैं सब नोट, सब पे कर दो। मीडिया है ना सर, अरे ऐसा है, पूरी सारे का नाम लिखा, सारे बैठे जी यहाँ पे। टोटल मीडिया थी यहाँ पे। या मेरी बात सुनिए, मीडिया का ये काम रह गया क्या रोड जाम करना? सर क्या करें, मीडिया कवर तो करे, रोड जाम कवर तो करे। हम भी यहीं के हैं, हमारे परिवार के कई लोग मर गए। हमारी सुरक्षा 10 साल से जनता मरने काफी लोग मर गए सर। भैया हम भी दुखी है इस वही बात बात का। है। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए कि भैया आप भी हमारे साथ मिलकर के सपोर्ट करो, ना कि ऐसा थोड़ा कि आप धक्के मारने लग गए। हमने सिर्फ ये कहा रोड खाली करो, ये रोड पे उठ गए थे तो उठ गए थे तो कोई बात नहीं। FIR कर रहे हो, कहाँ FIR कर रहे हो? बड़ी FIR दर्ज कर देंगे, क्या बात है? देख लो नहीं, फिर आप FIR क्यों करोगे? आप उठ गए थे, आपने उठाया था, और उसके बाद में FIR करोगे? सभी पे करो, टोटल पे अरे करो। भैया जो प्रोसीडिंग होगी हम कार्रवाई कर लेंगे। ना ऐसे नहीं बाबू जी, सुनो पूरी बात तो सुनो। पूरी बात सुनो जी, पूरी बात करो। ऐसे कैसे कर लोगे? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे नहीं करके देखो, सुनो आदमी है ना, प्यार से जब आदमी प्यार से बात कर रहे थे, प्यार से बात करिए, आप अननेसेसरी हरासमेंट ना कर रहे हो। आप सुनो मेरी बात, सुन रहे पूरी तो सुन लो। नाम तो सब ऐसा है, नाम आप सभी के लिए सुनो, फिर नाम तो सबके लिख लो, सबके नाम लिखो जी। जाओ ना, ये शौकत ये पूरा कर देते, आ जाओ लिखवा लो नाम। ठीक तो सारे बंदगढ़ की मीडिया जनता में कौन बोलना चाहेगा जी? आप बोलो ना, कुछ बोलना है तो भाई बोलोगे कुछ? सुन हरियाणा सरकार महेंद्रगढ़ का हकनामा, सुन भारत सरकार महेंद्रगढ़ का हकनामा, ये खोट करया से जनता ने दो म्हारा भी अधिकार, सुन हरियाणा सरकार महेंद्रगढ़ का हकनामा। तो आम जन जब सड़कों से परेशान हो गया तो बड़ी मुश्किल से
यहाँ पर आज एकत्रित हुए सभी के सभी लोग और यहाँ राव तुलाराम चौक के ऊपर ये जाम लगाया गया था। हालांकि अब ये जाम खुल चुका है और उन्होंने कहा है कि आपके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल कर लो, रोड बना दो, मुकदमा दर्ज कर लो मेरे नाम से। कोई अगर पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करता तो आपका मेरे फांसी लगा दो, लेकिन ये रोड बना दो। ऐसे जी यशवंत जी को अकेले को पकड़ के नहीं उठाया, उसमें मैं भी बैठा था, मेरा भी हाथ पकड़ के उठाया गया। जो भी बैठे थे सबको हम ये कह रहे हैं हमारे फांसी लगा दो, FIR कर दो, लेकिन ये रोड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हर जेल में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से भी। और महेंद्रगढ़ का कोई भी काम होगा सबसे आगे मैं मिलूंगा। रात को 12 बजे फोन करो तो 2 बजे आपको यहाँ मिलूंगा किसी भी काम के लिए। राव तुलाराम चौक के ऊपर आज एक सांकेतिक धरना दिया गया था, जिस सांकेतिक धरने से सरकार को ये चेताया गया कि अगर अगले 7 दिन के अंदर यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से एक बार जाम सड़क को कर दिया जाएगा। राव तुलाराम चौक पर दादरी नारनौल जो रोड है, जिसमें महेंद्रगढ़ खास तौर पर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सड़क है अपनी मेन, ये विधानसभा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा टूटी हुई है। इस सड़क के निर्माण हेतु ये धरना दिया गया था, ये रोड जाम किया गया था। तो इस जगह पर अभी जाम था और अभी ये जाम खुल चुका है। बाकी प्रशासन ने टाइम दे दिया है अभी कि अगले 7 दिन के अंदर जो SDM साहब ने वीडियो जो भेजे थे उनके माध्यम से, और अब ये जो है नॉर्मल हो गया है राव तुलाराम चौक। यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस ने बलपूर्वक कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उन लोगों को उठाया, और अब वो लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से सारा लाइव एक हमने जाम की जो कवरेज दिखाई। अब आपसे लोगों से अनुरोध है कि आप एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों को पता चल सके कि अब महेंद्रगढ़ की जनता जागरूक हो चुकी है। अगर आप भी जागरूक हैं, अगर आप भी इसका समर्थन करते हैं तो मैं भी जागरूक हूं। इस तरह से कमेंट करके अपना समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।